हाय स्टूडेंट, मैं ब्रिजेश सर। तो आज की इस क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो यह क्लास हम लोग का 86 होगा। तो सभी स्टूडेंट कॉपी लेके बैठेंगे और सारे क्वेश्चन को साथ में नोट डाउन करते चलेंगे। तो अभी जो जुलाई में एग्जाम होने वाला है 11 तारीख से स्टार्ट है, वैसे 25 तारीख तक चलेगा। तो जिस भी स्टूडेंट का अभी जुलाई मंथ में एग्जाम है तो अच्छे से क्वेश्चन को लर्न करके जाएंगे और क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद देन आंसर को टिक करेंगे। तो वैसे सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से लर्न करके सभी स्टूडेंट, जिस भी स्टूडेंट का है एग्जाम, तो वो स्टूडेंट अच्छे से लर्न करके एग्जाम को देने जाएंगे। तो हम लोग फर्स्ट अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन पे आने से पहले कुछ स्टूडेंट का नाम लेना चाहते हैं जो कि इस सैटरडे वाले क्लास में बहुत बेहतर रिस्पांस था। रिस्पांस बेहतर का बहुत ज़्यादा बेहतर रिस्पांस था। तो नीचे हम नाम उनका एंटर किए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो इसमें टोटल स्टूडेंट 20 स्टूडेंट्स हैं। तो गर्ल्स बॉयज़ दोनों मिलाकर हैं। इसमें बैच सबका अलग अलग है, वैसे सबका नाम हम एक ही में एंटर कर दिए हैं। तो सबका, सभी स्टूडेंट का एक एक बार हम नाम करके बोल दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट स्टूडेंट्स गर्ल्स में है निधि राय, उसके बाद सेकंड में हो जाती है स्नेहा सोनी, थर्ड हो जाती हैं खुशी सोनी, फोर्थ हैं विनीता मौर्य, फिफ्थ हैं अर्पिता यादव, सिक्स हैं कृति यादव और सेवन्थ निधि सिंह, एट्थ खुशबू चौहान। उसके बाद 9th नंबर पे बॉयज़ स्टूडेंट में, अब इसमें बॉयज़ स्टूडेंट में हो जाते हैं सृजन सोनी। उसके बाद 10th में हो जाते हैं अंकित यादव। उसके बाद 11th में आदर्श पांडे। उसके बाद 12th में आलोक चौहान। उसके बाद 13 में अभिषेक शर्मा और 14th में निखिल शर्मा और 15th में हैं आदित्य शर्मा और अमन, इनका नाम है वैसे। तो आदित्य शर्मा पूरा नाम है। उसके बाद 16 नंबर पे ओमकार यादव। उसके बाद 17 पे ऋषभ यादव, 18 पे ज्योति यादव और 19 पे कोमल और 20 पे पूजा। तो इन सभी स्टूडेंट का इस बार जो सैटरडे वाली क्लास में एग्ज़ाम टेस्ट हुआ था, तो सारे स्टूडेंट अच्छे से क्वेश्चन का आंसर दिए थे। तो सभी स्टूडेंट को ऐसे ही लर्न करके सारे क्वेश्चन को आना है और सैटरडे वाली क्लास में आंसर को बताना है। तो हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन को देखेंगे अच्छे से, उसके बाद देन आंसर पे हम लोग आएंगे। तो वैसे इंपॉर्टेंट सब सारे क्वेश्चन हैं, सभी स्टूडेंट कॉपी लेके बैठेंगे और साथ में उसको नोट डाउन करते चलेंगे। और हाँ, एक चीज़, शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे। जैसे हम कोई फुल फॉर्म्स बताते हैं, उसके बाद या उसी क्वेश्चन के बारे में अलग से बताते हैं, तो उसको शॉर्ट नोट्स बनाकर लेके चलेंगे। तो क्वेश्चन पे फर्स्ट क्या इसमें दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया, कौन सा वार टाइटल वार के ठीक नीचे स्थित होता है। अब क्वेश्चन का कहने का क्या मतलब है, क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि किसी भी सॉफ्टवेयर में टाइटल बार के ठीक नीचे क्या पाया जाता है। जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर MS वर्ड या वर्ड पैड या पेंट सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिए, तो जस्ट टाइटल बार के नीचे कौन सा बार पाया जाता है वही ये पूछा है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर जब स्टार्ट करते हैं, उसी के टाइटल बार के जस्ट नीचे मेनू बार पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए, यानी मेनू बार इज़ द राइट आंसर। तो कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, टाइटल बार के जस्ट नीचे मेनू बार पाया जाता है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो टाइटल बार में कितने बटन होते हैं स्टूडेंट, 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन। तीनों को कंट्रोल बटन बोलते हैं। तो ये चीज़ अपने कॉपी में आप शॉर्ट में नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या दिया इसमें। तो सबसे ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन का मतलब पहले अच्छे समझेंगे, उसके बाद आंसर पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा एक्सपोर्ट एज ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है एक्सपोर्ट एज PDF, एक्सपोर्ट EPUB, एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज PDF, और सेकंड ऑप्शन दिया एक्सपोर्ट एज इमेज। तो क्वेश्चन का कहने का क्या मतलब है, क्वेश्चन का कहने का मतलब इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा एक्सपोर्ट एज ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें फाइल मेन्यू के अंतर्गत हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट्स जब सेव करते हैं तो उसको हम लोग PDF फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं और इसको हम लोग JPG फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। तो वही ये इसी क्वेश्चन पूछा है कि एक्सपोर्ट हैज ऑप्शन उपलब्ध नहीं है, मतलब एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो उसमें अवेलेबल नहीं है। तो PDF अवेलेबल होता है और EPUB अवेलेबल भी होता है और डायरेक्टली PDF भी होता है, बट इमेज वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, B, यानी एक्सपोर्ट एज इमेज इज़ द राइट आंसर। और अब जैसे एग्जाम में पूछ दे कि एक्सपोर्ट एज ऑप्शन किस मेन्यू बार में पाया जाता है, आप बताएंगे फाइल मेन्यू बार में, जो कि हम ब्रैकेट में मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स अपने कॉपी में सभी स्टूडेंट्स नोट डाउन करके चलेंगे। तो
एक्सपोर्ट एज ऑप्शन किस मेनू बार में पाया जाता है स्टूडेंट्स? फाइल मेन्यू में। और कौन सा एक्सपोर्ट एज ऑप्शन में नहीं पाया जाता? एक्सपोर्ट एज इमेज। तो ये राइट आंसर है, अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी थर्ड पर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया लिब्रे ऑफिस राइटर टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है .odt और सेकंड ऑप्शन दिया .odp और .odt.ods। तो अब क्वेश्चन का मतलब कहने का क्या मतलब है, पहले इसके बारे में डिटेल हम लोग जानते हैं, उसके बाद आंसर पे आएंगे। तो लिब्रे ऑफिस एक आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा क्रिएट किया गया है। और जैसे यह सॉफ्टवेयर किस सॉफ्टवेयर का कॉपी किया है? ये कॉपी किया गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। जैसे उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट होते हैं, वैसे लिब्रे ऑफिस में भी सेम चीज़ होता है, बट केवल नाम इसमें चेंज है। तो राइटर का मतलब होता है एमएस वर्ड, कैल का मतलब होता है एमएस एक्सेल और इम्प्रेस का मतलब होता है पावर पॉइंट। तो इन्हीं तीनों सॉफ्टवेयर का कॉपी करके लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा। तो इसमें ये पूछा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या है। अब आपके माइंड में क्लिक होगा टेम्पलेट क्या होता है। टेम्पलेट का मतलब होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट उसमें पेज सेव रहते हैं, आप उसको इंसर्ट करके अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर लीजिए। जैसे हमको कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाना तो हम लोग न्यू पेज इंसर्ट करते हैं, उसके बाद उस पर बॉर्डर अप्लाई करते हैं और उसका पेज सेटअप करते हैं। तो ये सारी चीज़ें टेम्पलेट में पहले से सेव रहते हैं, उसी को टेम्पलेट कहा जाता है। तो डिफरेंट टाइप्स के टेम्पलेट सेव रहते हैं, तो उसी का ये एक्सटेंशन नेम पूछ रहा है। तो राइटर में टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? .ott। तो राइट आंसर इसे क्या हो जाएगा? ए, यानी .ott इज़ द राइट आंसर। अब आपसे पूछे कि टेम्पलेट को डायरेक्ट ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, तो हम ब्रैकेट में मेंशन किए हैं, आप देख सकते हैं। तो टेम्पलेट को डायरेक्ट मतलब कीबोर्ड की के माध्यम से डायरेक्ट ओपन करने के लिए कौन से की का यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स? Ctrl+Shift+N की का यूज़ करेंगे। और टेम्पलेट किस मेनू बार में पाया जाता है स्टूडेंट्स? फाइल मेनू बार में। तो एग्ज़ाम में पूछ देता है, तो हम ब्रैकेट में मेंशन कर दिए हैं, तो अच्छे से सभी स्टूडेंट्स शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेंगे। अब एक बार शॉर्ट्स में बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। टेम्पलेट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है स्टूडेंट्स? .ott होता है। और इसका शॉर्टकट की क्या होता है स्टूडेंट्स? Ctrl+Shift+N होता है। और यह किस मेनू बार में पाया जाता है? यह आपका फाइल मेनू बार में पाया जाता है। तो ये सारा डिटेल अपने कॉपी में सभी स्टूडेंट अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 दिया टेक्स्ट के ऊपर की लाइन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया अपर लाइन, सेकंड ऑप्शन दिया ओवर लाइन। अब क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, जैसे आप कोई नाम एड्रेस लिखे हुए हैं, अब जैसे आप नीचे लाइन देने के लिए अंडरलाइन का यूज़ करेंगे यानी Ctrl+U का यूज़ करेंगे, बट इसमें अपर साइड मतलब ऊपर मतलब पूछा है ये बॉटम साइड में। तो टेक्स्ट टाइप किए गए टेक्स्ट के ऊपर लाइन प्रयोग करने के लिए अपर लाइन का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए, यानी अपर लाइन इज़ द राइट आंसर। सॉरी अपर लाइन नहीं यार, 1 मिनट बैक। ओवर लाइन का यूज़ करेंगे। कौन सा लाइन का यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स? ओवर लाइन का। तो ओवर लाइन ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट पर ऊपर की तरफ लाइन एंटर हो जाएगी, और नीचे की तरफ करना है तो आप अंडरलाइन का यूज़ करेंगे जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+U। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 दिया ... इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का बाई डिफ़ॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया अनटाइल्ड 1, सेकंड ऑप्शन दिया स्लाइड 1। तो इम्प्रेस क्या है? इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो कि लिब्रे ऑफिस पैकेज के अंतर्गत पाया जाता है। इस पर आप किसी भी टाइप के प्रेजेंटेशन को बना सकती हैं। जैसे हम लोग अपने बारे में किसी को बताना है एक स्लाइड के माध्यम से, तो हम लोग उस केस में इम्प्रेस सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्लाइड को क्रिएट करके उसको प्रीव्यू कर सकते हैं या डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यही इसमें पूछा है कि ... इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है। टाइटल नेम का मतलब होता है कि जब तक आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसको सेव नहीं किए हैं तो वह किस नाम से फाइल शो होगा। टाइटल बार पे एकदम ऊपर जिस पे 3 बटन पाया जाता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन। तो जब तक कोई किसी भी डॉक्यूमेंट्स में फाइल सेव नहीं रहता तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें एक नेम पहले से दिया रहता है। तो वही ये पूछा हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया अनटाइल्ड 1, सेकंड ऑप्शन दिया स्लाइड 1। तो बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है स्टूडेंट्स? अनटाइल्ड 1 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए, यानी अनटाइल्ड 1 इज़ द
राइट आंसर। तो इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में जब तक आप डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं और उसको सेव नहीं किए हैं तब तक उसमें अनटाइल्ड वन नाम से फाइल सेव ऑटोमेटिक उसमें सेव हो जाती है। तो यही पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? अनटाइल्ड वन इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, इनमें से एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन दिया पेज साइज A4, सेकेंड ऑप्शन दिया पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। तो क्वेश्चन का कहने का क्या मतलब है? क्वेश्चन कहने का मतलब है कि किसी भी डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर में ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, मतलब ओरिएंटेशन के अंदर क्या क्या होते हैं, मतलब जैसे कौन कौन टाइप्स के एंगल पेज उसमें पाए जाते हैं। तो पेपर साइज़ तो पाया नहीं जाएगा A4 A3, उसमें 2 ही एंगल पाया जाता है, एक पोर्ट्रेट होता है एक लैंडस्केप। तो कोई भी डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर है उसमें पेज का 2 ही एंगल होता है, एक पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो यही पूछा है कि इनमें से एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है। तो क्या क्या है इसमें स्टूडेंट्स? बी यानी पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप हर एक डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर का एक पेपर एंगल होता है। तो ये राइट आंसर है। तो अच्छे से स्टूडेंट अपने कॉपी में सभी नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड को ओपन करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया कंट्रोल प्लस F2 फंक्शन की, सेकंड ऑप्शन दिया है अल्ट प्लस F1 फंक्शन की। तो लिब्रे ऑफिस के बारे में हम भी डिटेल बता ही दिए, वैसे फिर एक बार बता दे रहे हैं। लिब्रे ऑफिस एक आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसको आप गूगल क्रोम के माध्यम से सिंपल डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें किसी भी टाइप्स मतलब कोई भी पेमेंट नहीं करना होता है, डायरेक्ट ये फ्री में डाउनलोड करके आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसमें वही पूछा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क मतलब एक्सेल। कैल्क जो है वो एक्सेल का कॉपी सॉफ्टवेयर है। कैल्क में फंक्शन विजार्ड को ओपन करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। अब फंक्शन विजार्ड क्या होता है? फंक्शन विजार्ड का मतलब होता है कि इसमें ढेर सारे फार्मूले पाए जाते हैं। विजार्ड का मतलब एक तरीके से डिफरेंट टाइप्स के फार्मूले पाए जाते हैं। तो उसी को डायरेक्ट ओपन करने के लिए कौन से की का यूज़ करेंगे? तो उसको डायरेक्ट ओपन करने के लिए कौन से की का यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स? कंट्रोल प्लस F2 फंक्शन की का यूज़ करेंगे। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए यानी कंट्रोल प्लस F2 फंक्शन की इज़ द राइट आंसर। तो फंक्शन विजार्ड ओपन किस कौन से की से करेंगे स्टूडेंट्स? कंट्रोल प्लस F2 फंक्शन की के माध्यम से। तो ये इसका राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया इंटरनेट, सेकंड ऑप्शन दिया है लो कास्ट, फास्ट कार्ड, मोर सोर्स, मोर सिक्योर। अब क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है? जैसे आप मान लीजिए एक कंपनी है। अब एक कंपनी है तो हर एक केबिन में डिफरेंट टाइप्स के वर्क को करने के लिए अलग अलग कंप्यूटर को लगाए गए हैं। तो जो अलग अलग केबिन में कंप्यूटर्स लगे हैं और सब सारे कंप्यूटर का कनेक्शन एक जगह देने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करते हैं। जैसे ऑफिस में एक मेन कंप्यूटर रखा गया है और केबिन में हर एक डिफरेंट टाइप्स के वर्क को करने के लिए कंप्यूटर को लगा दिया गया है। अब सारे कंप्यूटर का डिटेल देखने के लिए एक जगह जो डेटा देखा जाता है उसको क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। तो उस क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया इंटरनेट, सेकंड ऑप्शन दिया लो कास्ट, फास्ट कार्ड और मोर सोर्स, मोर सिक्योर। तो इसका ये राइट आंसर होगा। तो क्या होगा इस राइट आंसर स्टूडेंट्स? बी यानी लो कास्ट, फास्ट स्पीड और मोर सिक्योर। ये क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ हैं। तो सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, इसके बारे में डिटेल बताई दिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया HTML में किसी टैग के बंद होने का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस कैरेक्टर का प्रयोग यानी उपयोग करते हैं। तो पहले आपके माइंड में क्लिक होगा कि HTML का फुल फॉर्म नेम क्या होगा। तो HTML का फुल फॉर्म नेम क्या होगा स्टूडेंट्स? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
क्या हो जाता है स्टूडेंट? HTML का फुल फॉर्म नेम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यह एक क्या है? कंप्यूटर का लैंग्वेज है जिस पर हम लोग किसी भी टाइप्स के सॉफ्टवेयर का कोडिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। अब इसमें यही पूछ रहा है कि HTML में किसी टैग को बंद करने के लिए, मतलब जैसे आप एग्जांपल में कोई एक वेबसाइट को क्रिएट कर रहे हैं नोटपैड सॉफ्टवेयर से। अब उस वेबसाइट का आप नाम एग्जांपल मान लीजिए लिख दीजिए, आप जैसे लिख दीजिए वेलकम टू sarkari-result.com। अब जब हम लोग वेलकम टू sarkari-result.com लिखेंगे, उसके बाद इतने मेन टॉपिक को हेडिंग देने के लिए अब जैसे कंप्लीट हो गया sarkari-result.com, जब .com हो गया तो उसको उसी .com के जस्ट बाद एक टैग लाइन दिया जाता है जिसको HTML में क्लोज ब्रैकेट कहते हैं। तो वही ये पूछा है, तो किस कैरेक्टर के माध्यम से क्लोज किया जाता है स्टूडेंट्स? ये होता है बैकस्लैश के माध्यम से। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा स्टूडेंट्स ए, यानी बैकस्लैश इज द राइट आंसर। तो इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आने से पहले सभी स्टूडेंट एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो भी स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे ऑफलाइन बैच वाले भी स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन रहे उनके पास तुरंत पहले पहुँचे। और थोड़ा सा क्लास को शेयर कर दिया करो यार, थोड़ा सा हमको ये मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारे स्टूडेंट अच्छे से क्वेश्चन को समझ रहे हैं और उसको अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और थोड़ा सा लाइक वाइक कर दिया करो यार। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया इसमें? क्वेश्चन नंबर 10 दिया, टेम्पलेट एक रेडीमेड स्टाइल को शामिल कराती है जिन्हें आप अपने प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया ट्रू, सेकंड ऑप्शन दिया फॉल्स। तो SSC एग्ज़ाम में 10 से 15 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स रहेंगे और 10 से 15 क्वेश्चन आपके फुल फॉर्म से रिलेटेड रहेंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रू फॉल्स बनते हैं तो हम लोग ऐसे क्लास में कवर करके उसको चलेंगे। तो वापस क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इसमें दिया टेम्पलेट एक रेडीमेड स्टाइल को अच्छा है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि टेम्पलेट ऑप्शन में कुछ ऐसे पेज दिए रहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट डिफरेंट टाइप्स के, जैसे आपको रिज्यूम बनाना हुआ या किसी नोटबुक का फ्रंट पेज बनाना हुआ, तो ये सब सारी पेजें उसमें बाय डिफ़ॉल्ट पहले से दिए रहते हैं। तो उसको आप इंसर्ट करने के लिए टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हैं, तो टेम्पलेट के यूज़ कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ट्रू इज़ द राइट आंसर। और जिस भी स्टूडेंट का अभी जुलाई में एग्ज़ाम है, तो सभी वो स्टूडेंट अच्छे से इस क्वेश्चन को लर्न करके ज़रूर जाएंगे और लिब्रे ऑफिस तो अच्छे से लर्न करके जाएंगे। क्लास नंबर 63 और क्लास नंबर 64 ये दोनों क्लास लिब्रे ऑफिस के ऊपर है, तो अच्छे से उस क्लास को देख कर जाएंगे और प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी पढ़ाए हैं उसको एक बार पढ़ के ज़रूर जाएंगे। तो सभी क्वेश्चन नए तो बनते नहीं हैं, बार बार वही क्वेश्चन रिवाइज होते हैं, तो एक बार अच्छे से क्वेश्चन को लर्न कर लेंगे तो एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो ये चीज़। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है Ctrl+Shift+J का उपयोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में फुल स्क्रीन मोड के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि Ctrl+Shift+J के माध्यम से आप लिब्रे ऑफिस कैल्क मतलब एक्सेल जैसा जो सॉफ्टवेयर है उसमें आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं, तो फुल स्क्रीन कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ट्रू इज़ द राइट आंसर। अब जैसे एग्जाम में अब ये थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है, पूछता है कि यह ऑप्शन किस मेनू बार में पाया जाता है। तो जो ऐसा हमको लगता है उसको हम मेनू बार ब्रैकेट में मेंशन कर दिए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो यह फुल स्क्रीन किस मेनू बार में पाया जाता है स्टूडेंट्स? हवीव मेन्यू में पाया जाता है। किस में? हवीव मेन्यू में फुल स्क्रीन पाया जाता है। और इसका शॉर्टकट की क्या होता है स्टूडेंट्स? Ctrl+Shift+J। तो इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है लिब्रे ऑफिस में रूलर हाइड एंड अनहाइड करने की शॉर्टकट की क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया Ctrl+Shift+S, सेकेंड ऑप्शन दिया Ctrl+Shift+R। तो रूलर लाइन है क्या? यह जस्ट स्टैंडर्ड बार के नीचे पाया जाता है। इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ होता है जैसे जो भी डॉक्यूमेंट सेटअप करके आप
बनाना चाहते हैं तो वह किसके माध्यम से होता है, वह रूलर के माध्यम से होता है। तो वही ये पूछा है कि रूलर को हाइड करने के लिए कौन सी की का यूज़ करते हैं। तो रूलर को हाइड करने के लिए कौन सी की का यूज़ करते हैं स्टूडेंट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर की का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर की इज़ द राइट आंसर। तो रूलर को हाइड करने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया, कंप्यूटर लैंग्वेज जावा के आविष्कारक कौन हैं। तो कंप्यूटर लैंग्वेज जावा एक लैंग्वेज है, वही पूछ रहा है कि इस लैंग्वेज के मतलब कौन बनाया है, एक तरीके से कौन आविष्कार किया है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है सन माइक्रो सिस्टम, सेकेंड ऑप्शन दिया माइक्रोसॉफ्ट। तो जावा लैंग्वेज आविष्कार कौन हो जाते हैं स्टूडेंट्स, सन माइक्रो सिस्टम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए, यानी सन माइक्रो सिस्टम इज़ द राइट आंसर। तो जावा के आविष्कारक कौन हो जाते हैं स्टूडेंट्स, सन माइक्रो सिस्टम, ये इनके आविष्कारक हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सन माइक्रो सिस्टम इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 दिया, एप्पल कंपनी का पहला नेटवर्क सर्वर निम्न में से कौन सा था। फर्स्ट ऑप्शन दिया मैक, सेकेंड ऑप्शन दिया है सीनर। तो एप्पल कंपनी एक है जो कि वह एंड्रॉयड फ़ोन और लैपटॉप और कंप्यूटर को बनाती है। तो इसमें यही पूछा है कि पहला नेटवर्क सर्वर निम्न में से कौन सा था। तो पहला नेटवर्क कौन था स्टूडेंट, इसका पहला नेटवर्क था सीनर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी सीनर इज़ द राइट आंसर। तो एप्पल कंपनी का फर्स्ट नेटवर्क सर्वर आपका ये हो जाता है सीनर। तो इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन हैं। एक मिनट, थोड़ा सा पानी पी ले। तो क्वेश्चन कौन सा था हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 15 था। क्वेश्चन नंबर 15 है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है पॉल एलन और बिल गेट्स, सेकंड ऑप्शन दिया है अरविंद कृष्णा और सुंदर पिचाई। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन हो जाते हैं स्टूडेंट्स, ए, यानी पॉल एलन और बिल गेट्स, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। और जो सेकंड में दिया गया है ये आपके जो अरविंद कृष्णा है ये IBM कंपनी के हैं, और जो सुंदर पिचाई हैं ये गूगल कंपनी के संस्थापक हैं। जैसे पूछे गूगल कंपनी के संस्थापक कौन होते हैं तो आप क्या बताएंगे स्टूडेंट, सुंदर पिचाई। और पूछे कि IBM कंपनी के कौन संस्थापक होते हैं तो आप बताएंगे अरविंद कृष्णा। तो ये शार्ट में अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया 8, सेकेंड ऑप्शन दिया 2। अब बाइनरी नंबर है क्या, बाइनरी नंबर को एक तरीके से मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, जो कि हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से जो भी हम लोग टेक्स्ट एंटर करते हैं, चाहे नंबर हो, चाहे अल्फ़ाबेट्स हो, चाहे वह सिंबल हो, जो भी हम लोग टाइप करके एंटर करते हैं वह बाइनरी फॉर्म में प्रोसेसिंग करके तब हमको डेस्कटॉप पर आउटपुट दिखाता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का इसी वजह कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। तो बाइनरी नंबर को वो मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। वही पूछा कि बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया 8, सेकंड ऑप्शन दिया 2। तो बाइनरी नंबर का आधार कितना होता है स्टूडेंट्स, 2 होता है। कौन कौन से होते हैं, ब्रैकेट में हम मेंशन कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। 0 और 1 बाइनरी नंबर सिस्टम के बेस होते हैं। और जैसे आपसे पूछ दे ऑक्टल नंबर सिस्टम के आधार कितना होता है तो आप कितना बताएंगे स्टूडेंट्स, 8 बताएंगे। और कौन कौन से होते हैं, 0 से लेकर 7 तक। जब ऑक्टल पूछे तो आप 0 से लेकर 7 तक बताएंगे, टोटल 8। और जब आपसे बाइनरी नंबर पूछे तो आप बताएंगे 0, 1 यानी 2। तो अभी बाइनरी नंबर पूछा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम साइज कितना होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया 5%, सेकेंड ऑप्शन दिया है 3000%।
तो लिब्रे ऑफिस में न्यूनतम का मतलब होता है मिनिमम, तो मिनिमम कितना होता है स्टूडेंट्स 5% होता है। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेंगे। तो और जैसे मिनिमम पूछे तो 5% बताएंगे और मैक्सिमम पूछे तो 3000% बताएंगे। तो ये मैक्सिमम 3000% है और मिनिमम 5% है। तो अभी मिनिमम पूछा है तो मिनिमम का हो जाएगा 5%। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है केस मेमोरी का इनवैलिड साइज कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 2048 किलोबाइट्स एंड 3072 किलोबाइट्स और सेकंड ऑप्शन दिया है 92,162 किलोबाइट्स। इनवैलिड साइज का मतलब होता है कि इसमें ये इतने मतलब इतने जैसे हम लोग इतने MB की इसमें फाइल नहीं पाई जाती, कहने का मतलब ये क्वेश्चन का है। तो कौन सा इनवैलिड साइज है इसमें स्टूडेंट्स, तो इनवैलिड साइज हो जाता है इसमें 92,162 बाइट्स नहीं पाए जाते। और कौन कौन से पाए जाते हैं, 2048 पाए जाते हैं और 3072 भी पाया जाता है, बट 92,162 नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स बी। तो इसमें यह पूछा कि इनवैलिड साइज कौन सा नहीं है, कौन सा है। ओहो, यह केस मेमोरी का इनवैलिड साइज कौन सा है। हाँ सही है, इनवैलिड साइज यही है 92,162 किलोबाइट्स। तो इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है चेक की वैधता मतलब वैलिड, अवधि मतलब पीरियड कितनी होती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया 3 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ इशू, सेकेंड ऑप्शन दिया 1 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ इशू। तो जो भी हम लोग बैंक में चेक जब डिपॉजिट करने जाते हैं या हम लोग कोई चेक देता, हम लोग उस चेक को जब डिपॉजिट करके पैसा को लेते हैं तो यही पूछा रहा कि जो भी चेक जिस डेट से इशू होता है वह कितने दिन के लिए वैलिड होता है। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, तो जिस डेट से चेक इशू किया जाता है वह उसका इनवैलिड डेट होता है 3 मंथ तक। तो 3 मंथ तक आप उस चेक का यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद यूज़ नहीं कर सकते। तो जैसे आज कितने तारीख है, आज हम लोग का है 9 तारीख। तो आज ही से जब जो चेक इशू कर दिया गया है इसी डेट से 3 मंथ तक उस चेक को वैलिड रहेगा, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ इशू, मतलब 3 महीने के लिए वैलिड कोई भी चेक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स ए, यानी 3 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ इशू इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पर। तो लास्ट क्वेश्चन को भी अच्छे से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट दिया टाइप किए गए टेक्स्ट की मदद से नेट पर बात करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है, मतलब किस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया ईमेल, सेकंड ऑप्शन दिया चैटिंग। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब है जो भी हम लोग इंटरनेट के माध्यम से किसी दूसरे पर्सन से कन्वर्सेशन करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको चैटिंग कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स बी, यानी चैटिंग इज़ द राइट आंसर। तो इसका ये राइट आंसर था। तो आई होप सारे स्टूडेंट को अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो उस क्वेश्चन को समझ में आएंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा इस क्लास को सभी स्टूडेंट शेयर भी कर देंगे और लाइक ज़रूर करके जाएंगे। तो आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। तो जिस भी स्टूडेंट का जुलाई में एग्ज़ाम है तो अच्छे से क्वेश्चन को लर्न करके ज़रूर जाएंगे और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के तब आंसर पर टिक करेंगे। तो वापस हम स्टूडेंट का नाम एक बार लेते हैं जो सैटरडे वाली क्लास में आए थे और सारे क्वेश्चन का आंसर दिए थे। तो 1 मिनट हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा ऊपर। हाँ, तो अभी जो इस सैटरडे को टेस्ट हुआ था तो जो गर्ल्स और बॉयज़ स्टूडेंट में आए थे तो वापस हम उनका नाम एक बार वापस बता रहे हैं कौन कौन स्टूडेंट का था। तो फर्स्ट में हो जाती है निधि राय, उसके बाद सेकंड में हो जाती है स्नेहा सोनी और थर्ड में हो जाती है खुशी सोनी और फोर्थ में विनीता मौर्य और फिफ्थ में अर्पिता यादव और सिक्स में कृति यादव और सेवन्थ में निधि सिंह और एट्थ में खुशबू चौहान और 9 नंबर में सृजन सोनी, उसके बाद 10th में अंकित यादव, उसके बाद आदर्श पांडे, आलोक चौहान, अभिषेक शर्मा, निखिल शर्मा
आदित्य शर्मा और अमन, जो कि इनका घर का नाम है अमन। और 60 नंबर पे हैं ओमकार यादव, और 70 नंबर पे ऋषभ यादव और ज्योति यादव और कोमल और पूजा। तो इन सभी स्टूडेंट आए थे और सारे क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दिए थे। तो सभी स्टूडेंट को ऐसे ही सारे क्वेश्चन को लर्न करके आना है। तो निधि राय स्टूडेंट का पूरा मतलब सारे क्वेश्चन का आंसर दी थी। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन को अच्छे से लर्न करके आए और उसको अपने कॉपी में नोट डाउन करते रहे एग्ज़ाम तक। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।